ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2022 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछला वर्ष बहुत खराब गया था लगभग सभी के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लगभग हर कोई स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहा था, कार्य व्यापार को लेकर के जूझ रहा था। भगवान शिव कृपा करें और 2022 अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे और आप सभी जो है खूब उन्नति करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल यह है, इसको आप लग्न राशि के आधार पर देखें। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो आपकी लग्न हो, उसी राशि को आधार मान करके आप इस राशिफल को जानें और समझें। दूसरा सामान्य आधार पर ही है। राशिफल वैसे भी सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल प्रारंभ करूं सभी राशियों के लिए, उससे पहले कुछ वर्ष में क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनको, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि हर वर्ष में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई रहेगी। चाहे कोई भी वर्ष हो, किसी न किसी क्षेत्र, कोई न कोई जीवन का क्षेत्र जो है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। हमें करना क्या है कि जो अच्छाई है उसको राशिफल से हमें कुछ संकेत मिल जाएंगे, उन चीज़ों को बढ़ाना है। कहीं कुछ बुराई, कहीं कुछ खराब संकेत मिल रहा हो तो उसको लेकर के हमें सावधानी रखनी है। जहाँ उपचार करने की आवश्यकता हो वहाँ उपचार करना है, और जहाँ हम पहले से तैयारी कर सकते हो उसको लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेंगी आपके साथ। अब इस वर्ष की अगर मुख्य बातों को मैं देखूं तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखा जाए। शनि देव जो है वो वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर इसी वर्ष में पुनः मकर में आएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। तो शनि के आगे पीछे होने के कारण जो 7.5 का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से मीन वालों को प्रारंभ होगी, लेकिन पूरी रूप से नहीं होगी। फिर कुंभ में आए, जब मकर में आएंगे तो मीन वालों पे नहीं रहेगी। तो 7.5 जो है वो थोड़ा सा मीन और कुंभ वालों का मध्य प्रभावित करती रहेगी। दूसरी बात, धनु से पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मकर में जब रहेंगे तो धनु पे बनी रहेगी। तो धनु और मीन वालों के लिए 7.5 का प्रभाव कम बेसी इस वर्ष में होता रहेगा। उसी प्रकार ढैया की स्थिति को देखा जाए तो ढैया जो है वो मिथुन और तुला को भी प्रभावित करेगी और कर्क और वृश्चिक को भी प्रभावित करती रहेगी शनि के गोचर के कारण। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो राशिफल मैं बताता हूँ वो जरूर गोचर के आधार पर बताता हूँ सारा, लेकिन जो 7.5 और ढैया का जो गणना करने का जो नियम है वो चंद्र राशि से है। तो चंद्र, आपकी जो चंद्रमा आपके जन्म के समय जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से शनि को देखा जाता है। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, या चंद्र राशि कर्क है, या चंद्र राशि तुला है, या चंद्र राशि मिथुन है, तो ढैया का प्रभाव वर्ष में आता जाता रहेगा। वो जब हम लोग मंथली, मासिक राशिफल देते हैं या साप्ताहिक देते हैं, उसके दौरान उन चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी समय समय पर। लेकिन वर्ष में मैं बता दूं कि ये मिथुन, तुला, वृश्चिक और कर्क को प्रभावित करती रहेगी। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वर्ष के प्रारंभ में कुंभ में और उसके बाद मीन में भ्रमण करेंगे। तो कुंभ और मीन को प्रभावित करेंगे। चूँकि इनकी दृष्टि भी 3 होती है, पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं। तो उसी के अनुसार जो है वो भावगत भी प्रभाव 3 उधर और 3 जब इस राशि में रहेंगे तो 6 उधर और 2 राशियों पे इधर, तो 8 राशियों को कहीं न कहीं बृहस्पति जो है वो प्रभावित इस वर्ष में करेंगे, वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के प्रारंभ के बाद। राहु केतु का जो गोचर इस वर्ष होने वाला है वो वृषभ और मेष और वृश्चिक और तुला में रहेगा। वर्ष में अप्रैल तक जो है वो रहेंगे वृषभ और वृश्चिक में, और उसके बाद ज़्यादातर जो समय इनका प्रभाव रहेगा वो रहेगा मेष और तुला वालों के ऊपर। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कालसर्प योग बन रहा है सभी राशियों के लिए, और यह लगभग अप्रैल तक प्रभावित रहेगा, बहुत अधिक प्रभावित रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कालसर्प योग का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझना है।
2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें से सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण आंशिक जरूर लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, विशेषकर जो अप्रैल 2022 का लगने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि अप्रैल में गोचर भी है राहु केतु का। अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वर्ष में। हालांकि जब हम मासिक की चर्चा करेंगे, साप्ताहिक की चर्चा करेंगे तो इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन जो लोग मासिक या वो ना देख पाएँ क्योंकि इसमें वर्ष का एक लब्बो-लुआब होता है, तो ध्यान रखें कि अप्रैल का महीना बहुत विशेष हो सकता है उतार चढ़ाव के लिए। सफलताएं भी और असफलताएं भी बहुत तेज़ी से मिल सकती हैं, क्योंकि वो महीना थोड़ा सा जो है वो उद्विग्न रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष में रहने वाली है। एक चीज़ और एक आवश्यक रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि नया वर्ष इस ग्रह से प्रभावित हो रहा है तो पूरा साल ऐसा जाएगा, ये मिथ है, ये सत्य नहीं है कि कोई ग्रह कोई आज शुक्रवार से चल रहा है तो पूरे वर्ष ऐसा होगा वैसा होगा। ये बिल्कुल इसको आप मिथ माने, इसको केवल एक भ्रम माने, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में लगातार बदलती रहती है। वर्ष का कॉन्सेप्ट जैसा चीज़ कोई ज्योतिष में है नहीं। हम लोगों के सनातन धर्म में कोई और वर्ष है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय से उनका नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये चूँकि हम लोग एक पूरे साल की बात करते हैं, उत्साह से मनाते हैं, तो एक लमसम देखते हैं कि इस दौरान ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं और किन चीज़ों की अधिकता रहेगी, किस चीज़ की कमी संभावित है, किस प्रकार का उत्थान पतन शुभ अशुभ प्रभाव एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है। लेकिन कोई ये दिन, जैसे मान लीजिए शुक्र वक्री रहेंगे 1 तारीख को, तो अब ये कहना है कि शुक्र वक्री रहेंगे इसलिए पूरा साल ऐसा जाएगा, ये गलत है। राहु वृषभ में रहेंगे, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में रह रहे हैं इसलिए राहु का पूरा साल में प्रभाव ऐसा रहेगा, ये गलत है। क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गोचर में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है, न कि साल पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगा कि मैं प्रकाश डालूं। बहुत से दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, तो इन बातों को आप समझ करके किसी तरह से ये बहुत भयभीत या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को एक संकेत के रूप में आपको लेना चाहिए। तो यह बेसिक चीज़ें मुझे लगा कि मैं इस पर जानकारी आपको दूं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि इस वर्ष में किस प्रकार का प्रभाव लगभग पूरे वर्ष पर्यंत आपको किन चीज़ों की अधिकता और किन चीज़ों में कहीं कुछ कौन सा क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है, क्या है सारांश संकेत स्वरूप सितारों का। सबसे पहले देखा जाए कैरियर और व्यापार के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। अब इस वर्ष में के प्रारंभ में कुछ नई चीज़ों की तरफ रुझान होगा। अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हैं, परिवर्तन करने की सोच सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो कुछ अपनी लाइन को बदलने की ओर आपका रुझान हो सकता है और आप अपनी लाइन बदल करके, जैसे कई बार होता है कि आप किसी एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई कहीं और भी है या सेटिस्फैक्शन नहीं है या कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र को बदलते हैं। तो इस प्रकार की भावना जो है आपके अंदर वर्ष के प्रारंभ में दिखाई दे रही है। व्यापार के दृष्टिकोण से प्रारंभ में कुछ, जैसा मैंने कहा, नई चीज़ें सोचेंगे, नई चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुरू में थोड़े से कार्यस्थल पर कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव का अनुभव आप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आप ही प्रभावशाली होंगे, आपका ही जो है वो दबदबा रहेगा। वर्ष का जो पहले क्वार्टर के बाद की जो स्थिति बन रही है वो स्थान परिवर्तन की बन रही है। उसमें कहीं सुदूर की यात्रा, विदेश यात्रा के योग, अगर जो लोग विदेश के लिए लालायित हैं या जाना चाहते हैं, उधर के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए विदेश यात्रा का योग अच्छा बन रहा है, उसमें वृद्धि का योग बन रहा है। व्यापारिक अनुबंध अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और व्यापार से भी लाभ दिखाई दे रहा है। करियर के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन से लाभ है। एक जगह रहने पर उतना लाभ नहीं होगा जितना कि अगर परिवर्तन होता है तब लाभ होगा, और उसकी स्थिति बन रही है। तो अगर आप कहीं सुदूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो अगला वर्ष आपके लिए कुछ हद तक योगकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो थोड़ी लाभ की स्थिति बनाएगा। स्थिरता में थोड़ी कमी हो सकती है क्योंकि स्थान परिवर्तन और यहाँ वहाँ जाने आने से कुछ आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो लाभान्वित करने वाला होगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि पहले क्वार्टर तक थोड़ा सा भाग्य का साथ बेहतर है, लेकिन पहले क्वार्टर के बाद, अप्रैल मई के बाद, भाग्य में बाधाओं का योग है, रुकावटों का योग है। भाग्य जो है वो बाधक बन सकती है और हर काम में आप थोड़ी बहुत समस्या की अनुभूति करेंगे। कुछ न कुछ आपको समस्या महसूस होगी, रुकावटें महसूस होंगी, और रुकावटों के बाद कोई बात बनेगी। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है, सरकारी क्षेत्र से काम है, कहीं आने जाने से संबंधित काम है, पासपोर्ट, वीज़ा, स्थायी निवास से संबंधित कोई काम है, अप्लाई करना है कहीं बहुत महत्वपूर्ण जगह पर, तो भले ज्वाइनिंग या कहीं उसकी चीज़ें मई जून में आप करें, लेकिन कोशिश करिए अगर आपके हाथ में हो तो। कई बार सिचुएशन अपने हाथ में नहीं होता, कई बार आपके पास ऑप्शन होता है, उसे आप अप्रैल से पहले कर लें, क्योंकि अप्रैल के बाद रुकावटें अधिक आएंगी और आपका काम तुरंत नहीं बनेगा। उसमें कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ रुकावट आपको महसूस होगी, जिस कारण हर चीज़ में थोड़ा विलंब हो सकता है। तो प्राप्तियां होंगी, स्थान परिवर्तन से लाभ होगा, तगड़ा योग बन रहा है स्थान परिवर्तन का और कहीं दूर जा कर के निवास करने का, उससे लाभ भी होगा लेकिन रुकावटों के साथ। तो ये स्थिति बन रही है कैरियर के दृष्टिकोण से। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात किया जाए, वर्ष के पहले क्वार्टर में प्रेम संबंधों का योग तगड़ा है। विवाह के लिए कुछ स्थिति बनेगी, लेकिन विवाह के लिए उसमें स्थायित्व नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है। तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पसंद लोग आएंगे, प्रेम संबंध भी कुछ समय के लिए बन सकता है, लेकिन वह लंबे समय के लिए लंबे रिश्ते में परिवर्तित हो, इसमें संदेह है। लेकिन जो वर्ष अप्रैल के बाद की स्थिति है उसमें विवाह इत्यादि होने की प्रबल संभावना है। अपने पसंद से भी विवाह हो सकता है और अरेंज मैरिज में जो लोग हैं उनके लिए भी। तो दोनों तरह की स्थितियां जो है वो अप्रैल के बाद बन रही हैं और उसमें स्थिरता बन रहा है। तो अप्रैल से पहले स्थिरता का भाव है, लेकिन अप्रैल के बाद अगर कोई रिश्ता बनता है, कोई सी चीज़ का संबंधों को लेकर के आप स्थायी निर्णय लेते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी योगकारी है और वो स्थिरता देने वाला बन रहा है। हालांकि जो पूरे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ा उठापटक रहेगा, क्योंकि शनि स्थिर नहीं है। शनि स्थिर नहीं होने के कारण और आपके सप्तमेश और छठे भाव के स्वामी शनि हैं, उनकी स्थिरता नहीं रहने के कारण रिश्तों में भी उतार चढ़ाव रहेगा। अब जब तो थोड़ा सा मतलब समय को आपको देखना होगा, मुहूर्त को देखना होगा कि कब हम विवाह इत्यादि के बंधन में बंधने जाएं, अगर हमें फाइनल कमिटमेंट कोई करना है तो, ताकि उसमें स्थिरता रहे। क्योंकि सैटर्न जो है वो अगले वर्ष थोड़ा सा जो है वो हिलाने वाले हैं, एक जगह नहीं रहेंगे, तो उनकी वजह से कुछ न कुछ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को अगले साल मिल सकता है। अब शिक्षा की बात किया जाए, शिक्षा के दृष्टिकोण से अगला वर्ष आपके लिए काफ़ी योगकारी कहा जा सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति का योग है और कुछ बेहतर आप कर पाएंगे। उच्च शिक्षा वगैरह जो लोग प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है और शिक्षा में लाभ, शिक्षा के कारण उन्नति, शिक्षा के कारण बौद्धिक चेतना के कारण सुख की अनुभूति आपको होगी। तो कहीं न कहीं बुद्धि के बल पर बहुत से नकारात्मक चीज़ों पर आप विजय भी प्राप्त करेंगे और सोच जो है वो, चाहे भले ही वातावरण चाहे समय परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, लेकिन बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर रहेगी और वो कहीं न कहीं आपको संभालेगी। और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा लगा। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी सफलता का योग ठीक ठाक है, किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं रहने वाला है, तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य को देखा जाए, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए सिंह कर्क वालों की तरह सिंह वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है और न तो पहले का समय बहुत अच्छा है प्रारंभ में, और प्रारंभ दूसरा हिस्सा जो अप्रैल के बाद वाला है वो थोड़ा सा और नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न, हालांकि शनि जैसे मैंने कहा कि अस्थिर हैं, लेकिन वो सडन प्रभाव भी डालेंगे, मतलब एकदम ठीक से अचानक कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
तो अगर देखा जाए तो उनकी जो दृष्टि है वो सीधे आपके लग्न पे पड़ेगी, आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, और दोनों जगह शत्रु दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि के कारण हृदय रोग वगैरह की संभावना, चोट चपेट की संभावना, घटना दुर्घटना की संभावना बहुत प्रबल होती है। थोड़ा सा सावधान आपको स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। और अगर शनि की दशा अंतर्दशा हुई तो वो थोड़ा सा और प्रभावशाली हो सकता है। तो आपको सावधानी सेहत को लेकर के रखनी है, क्योंकि न तो पहले वाला समय, क्योंकि पहले वाले समय में तीसरी दृष्टि जा रही है अष्टम पर, छठे में बैठे हैं, दूसरी वाली जो स्थिति है वो सप्तम में आएंगे, तब भी निचले हिस्से में रहेंगे शरीर के, और दृष्टि सीधी जाएगी आपके शरीर के ऊपर और चतुर्थ भाव में। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति आपके खुद के सेहत के लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं बना रही है। सावधानी जो है वो आपको रखनी चाहिए। कुछ अन्य बातों की चर्चा कर ली जाए। अन्य बातों पे जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है वो कैरियर के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन जो अगले साल का जो लगभग वर्ष पर्यंत में अगर कहूँ, हर 2-2, 3-3 महीने बाद वैसी स्थिति बन रही है। कहीं मान हानि का भय बन रहा है, कहीं आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, अपमान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कहीं कोई वाद विवाद पहले से चला आ रहा है तो, या कहीं किसी कारण कर्मवश पहले के कर्म के कारण या वर्तमान में कोई झटके से ऐसा कोई बात हो जाए जहाँ पे कोर्ट कचहरी और फंसने की नौबत आ सकती है। तो शनि जो है वो थोड़े प्रतिकूल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। राहु का गोचर भी है, वह भी बहुत अनुकूल नहीं है। और जब शनि शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में, और राहु पर जब दृष्टि भी जा रही भाग्य स्थान पर, तो कुल स्थिति मिला करके अगर मैं देख रहा हूँ तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक अशांति, समाज में जो है वो थोड़ा भय उत्पन्न करने वाला, मान सम्मान की हानि कराने वाला, और कोर्ट कचहरी मुकदमे में समस्या उत्पन्न करने वाला दिखाई दे रहा है। ऐसा वातावरण अगर कहीं बन रहा हो, कहीं कोई चीज़ें हों, किसी प्रकार की चीज़ हो, तो आपको सावधान रहना चाहिए। मैं कहीं अभी किसी को परामर्श दे रहा था, बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन है अमेरिका में, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना हुई एकाएक झटके से, मतलब कल्पना भी नहीं किया उन्होंने, और एकदम से ऐसी घटना हुई कि एकदम से सारा समाज, सारा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति शनि उत्पन्न करते हैं कई बार। सावधान रहिएगा, कहीं कोई काम पीछे का हो तो उस पर भी सावधान रहिएगा। वर्तमान में कोई ऐसा काम झटके से ना हो जाए, ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं कुछ वाद विवाद हो जाए। यह पारिवारिक जीवन में भी हो सकता है, पति पत्नी में वाद विवाद के कारण भी हो सकता है, और कार्यस्थल पर भी होने की संभावना बन रही है। कार्य व्यापार में भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी उत्पन्न होने की संभावना, विशेष करके फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, फिर अगस्त सितंबर का महीना, ये महीना थोड़ा सा आपके लिए, और फिर उधर नवंबर का महीना। यानी मैंने कहा ना कि पूरे वर्ष में हर 2-2, 3-3 महीने पे योग अच्छा नहीं बन रहा है, तो पूरे वर्ष पर्यंत सम्मान को और कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर के सतर्क रहना, ये क्षेत्र ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जमीन जायदाद खरीदने के लिए वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है वो अनुकूल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कहीं सुदूर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जन्म आपका इंडिया में हो, आप सिंगापुर अमेरिका में कहीं स्थायी निवास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित काम में उन्नति होगी, मतलब वो आगे बढ़ेगा, और उसकी संभावना है कि कहीं दूर बसने का योग आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। स्थान परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ी जो है वो अन्य बातें थी जिधर आपको सावधानी रखनी है। अब उपचार की बात किया जाए कि क्या क्या इस वर्ष के लिए उपचार करना है। एक तो सूर्य, जैसा मैंने कहा अपमान का भय बन रहा है, सूर्य की आराधना अवश्य करें बिल्कुल, क्योंकि एक तो सिंह लग्न है, वैसे ही सूर्य जो है आपके लिए आराध्य हैं। दूसरा, अगर कहीं अपमान का भय बन रहा है तो उसमें सूर्य की आराधना बहुत लाभकारी है। सूर्य को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप बहुत प्रभावशाली है, सूर्य के लिए ही कही गई है। तो गायत्री मंत्र का नियमित अगर आप जप करते हैं तो वो आपको बहुत सी मुसीबतों से बचा सकती है। दूसरी बात यह है, अगर कहीं फंसने का आसार हो तो पहले से ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। शनि संबंधी दान, शनि देव की पूजा, शनि देव का तैलाभिषेक, अगर कोई ज़्यादा कठिनाई नज़र आ रही हो स्वास्थ्य की, या कहीं कोई समस्या, स्वास्थ्य की समस्या आ रही हो, तो शनि मृत्युंजय का अनुष्ठान, पूजा वो या जप, वो बहुत लाभकारी आपके लिए होगा, खुद कर सकें या कराएं।
और दूसरा तैलाभिषेक कराएं, वो बहुत लाभकारी होता है। अमावस्या के दिन जो है वो शनि संबंधी दान और भगवान शिव की पूजा या शनि देव से संबंधित पूजा, ये सभी लाभकारी बहुत स्थिति में होती हैं अमावस्या के दिन। तो इस तरह से आप अपने समय को कुछ बेहतर बना सकते हैं और आने वाली समस्याओं को बहुत हद तक नियंत्रित कर पाएंगे और उससे निजात पा पाएंगे। तो यह था 2022 का राशिफल सारांश स्वरूप। पूरे वर्ष पर्यंत मुलाकातें आप लोगों से होती रहेंगी, साप्ताहिक और मासिक राशिफल या गोचर इत्यादि अलग अलग विषयों पर समय समय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ताकि सुख और दुख समान भाव से आप उसको ले सकें और आगे बढ़ते रहें। घर परिवार में खुशियां हों और यह जो वर्ष है यह खूब ढेर सारी उन्नति देने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।